प्यारे बच्चों, LGR स्टडी ITI के YouTube चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रामबाण बैच का ये 21वां क्लास है। तो सेशन से यदि आप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक बार शेयर कर दें ताकि आपके सभी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर सके और साथ साथ हम सभी इस सेशन का आनंद उठा सके और अच्छी तरीके से क्लास को एक एक क्वेश्चन को देखते चलें। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक बात हम बता दें कि जीरो लेवल से अभी भी आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट हैं वो दिए जाते हैं, फुल्ली कंसेप्ट दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसका कोई भी भाग छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, साथ ही साथ PDF के बारे में भी हम आगे बताएंगे कि इस क्लास का PDF आपको कहाँ से मिलने वाला है। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रीचर पैमाने पर किसे मापा जाता है? फटाफट से आप सभी प्यारे बच्चे जो हैं हमारे LGR स्टडी के वीर लोग वो कमेंट करेंगे कि क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा रॉकेट उड़ने के 5 मिनट के पश्चात उसकी गति को, या फिर तड़ित झंडा की प्रबलता को, भूकंप की प्रबलता को, लॉन टेनिस के खेल में खिलाड़ी द्वारा गेंद चलाने की गति को। तो चलिए बच्चों, आपको बता दें कि इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भूकंप की प्रबलता को। रीचर पैमाने के द्वारा हम भूकंप की प्रबलता को मापते हैं। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर जो फिलहाल होने वाला है वो सी होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन इसका सी आंसर हम आपको लिख देते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है, तालाबचन द्वारा, त्रिलोचन द्वारा, स्वास्थ्यथाने अक्षयन द्वारा या फिर अपर्दन द्वारा। तो चलिए ऑप्शन में इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो बी होगा, त्रिलोचन द्वारा। किसके द्वारा? त्रिलोचन द्वारा, यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उत्तरी भारत से यदि आप लोग परिचित होंगे तो इनकी मिट्टी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि किस प्रकार का मिट्टी है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध के उत्पादन और इसके बाजार के मूल्य और अन्य चीज़ों से संबंधित है, दुग्ध व्यापारों से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी, 13 जनवरी 1970 को। और इसकी जो इन क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम हम यदि लें तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन उनका नाम है। क्या नाम है? MS स्वामीनाथन उनका नाम है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से सीखा समझा तो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर शरण स्थल जो है, चिता शरण स्थल, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान कहें तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से देखते चलेंगे और बिल्कुल कॉन्शियस होकर के क्लास को अटेंड करना है। तो चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो चलिए ऐसे 4-5 राज्य हम आपको बताते हैं जिसका जो है जनसंख्या का घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये बिहार है। बिहार में 1106 लोग जो है प्रति किलोमीटर रहते हैं, तो इसका 1106 होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी आपके सामने पश्चिम बंगाल है जिसका 1028 है। उसके तीसरे नंबर की बात करें तो केरल 860 और यूपी 829 है। तो यहाँ पर एक राज्य जो है मात्र छूट गया है, वो राज्य कौन सा है भाई साहब? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या घनत्व लगभग 365 है। कितनी है? 365 है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिहार। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो है iPad हमारे पास नहीं है फिलहाल,
वैसे हम आईपैड से लिखते हैं तो चलिए हाथ से लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा जो है आप कंप्रोमाइज करेंगे। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। तो इसका परफेक्ट आंसर न होगा पश्चिमी तिब्बत के मानसरोवर से, न ही हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका परफेक्ट आंसर होगा तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ आंसर करते चलेंगे, चाहे वो अभी जुड़े हो या फिर क्लास को बाद में अटेंड करते हो। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से आंसर करते चलेंगे। हम सभी क्लास में इसलिए कहते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा लग सके कि हमारी तैयारी जो है, आपकी तैयारी कैसी है, या फिर आप इस पर तब अच्छे तरीके से अमल करेंगे। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? भारत के एक राज्य ऐसा है जो 8 राज्यों से अपना सीमा संबंध बनाए हुआ है, सीमा स्पर्श करता है, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलिए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किस किस राज्य से लगती है, यानी कि सटती है। तो सबसे पहला तो आप यूपी बिहार, तो बिहार जान लीजिए। उसके बाद जो है झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और इसके बाद यदि बात करें तो अगला होगा हिमाचल प्रदेश, और एक उत्तराखंड। उत्तराखंड भी जो है यहाँ से यूपी से कटकर ही बना है। तो लगभग 8 जो है पुर गया होगा, 8 राज्य ऐसे ही हैं। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 7वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई साहब? यहाँ पर क्या होगा, भारत में सबसे अधिक जो है तो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश से जो है सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रेलवे जोन की संख्या कितनी है। भारत में 19 रेलवे जोन है फिलहाल की हम बात कर रहे हैं। 19 रेलवे जोन है और 70 मंडल है, 70 मंडल है। तो यहाँ पर सबसे क्या बात हो रहा है, लंबा का। तो सबसे लंबे रेलवे जोन की बात करें तो वो उत्तरी रेलवे जोन है। कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलें। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है भारत में हिमालय की कौन सी है? तो ये जो है ये कोई और नहीं, K2 है। कौन है? K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जो है उतना लिख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर फिलहाल आप देख लीजिए, K2 कहें तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2020 में भारत चीन के बीच तनाव के रूप में चर्चित पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? 2020 में भारत चीन के बीच जो तनाव उत्पन्न हुए थे उसके बारे में आप सभी बच्चे भी जानते हैं। इस समय एक चर्चित झील था पैंगोंग झील। पैंगोंग झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो चलिए आपको बता देते हैं, एक बार आप सभी बच्चे भी आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पूर्वी लद्दाख में होगा, गंगटोक में होगा, पश्चिमी लद्दाख में होगा, या फिर सोपोर में होगा। तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा भाई साहब, ये पैंगोंग झील जो स्थित है पूर्वी लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। तो ए इज बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? सभी जितने भी उद्योग हैं उनकी आधार भूमि या फिर मातृ उद्योग के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे हम जानकी कह सकते हैं, यानी कि जो अन्य उद्योगों को जन्म देती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? ऐसा कौन सा उद्योग है? थोड़ा दिमाग लगाइए आप सभी बच्चे भी। तो चलिए 2-4 सेकेंड आपके पास है, तो फटाफट से आप सभी भी थोड़ा माइंड लगाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी ले लेते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी बच्चे जल्द से जल्द। तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि तथा मातृ उद्योग के नाम से, मातृ उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है
पेट्रो रासायनिक उद्योग हो जाएगा। क्या होगा? पेट्रो रासायनिक उद्योग हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए लोहा उद्योग या फिर उर्वरक उद्योग, ये सब सभी जो है इसी की सहायता से चलती है, पेट्रो रासायनिक उद्योग की सहायता से। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मशीनरी का चलना इससे ही संभव है। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत सारा मात्रा में क्या है भाई साहब, ढेर सारा मात्रा में खनिज तेल पाया जाता है, जो कि गुजरात के अरुच जिले का एक क्षेत्र है। गुजरात के अरुच जिले का क्षेत्र है अंकलेश्वर। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अरुच जिले में स्थित है, अरुच जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल इसका हम आंसर टिक कर देते हैं, डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो चलिए जल्द से जल्द बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी या फिर रावी नदी। तो आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। तो इसका परफेक्ट आंसर फिलहाल आप सभी बच्चे भी जान गए होंगे कि 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप भी आंसर करते चलेंगे, यदि आप कमेंट करते चलेंगे तो आपको भी पता चल सकेगा कि हमने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए, और एक बार जरूर लिख देंगे कमेंट सेक्शन में कि हमने इतना आंसर सही किया। तो चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोहा और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को, उसके बाद हम आपको बताएंगे। दक्षिण क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, हिमालय क्षेत्र या फिर थार मरुस्थल। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र है जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ का जो अभ्रक होता है वर्ल्ड फेमस है। जिस प्रकार का अभ्रक, जिस क्वालिटी का अभ्रक जो है छोटा नागपुर में मिलता है, ये विश्व में कहीं नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी खनिज रेडियम के और यूरेनियम के रेडियो धर्मी जो है खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? छोटा नागपुर में। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किनको? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। MS स्वामीनाथन जिन्होंने क्या किया था भाई साहब, इन्होंने क्या था, मैक्सिको से, आप सभी बच्चे यदि आपके घर में यदि खेती होती होगी तो संकर बीज के बारे में आप सभी जानते होंगे। गेहूं का एक बहुत ही उत्तम किस्म का बीज है, जिसे इन्होंने मैक्सिको से ला करके और पंजाब में इसे लगाया था। पंजाब में इसका उत्पादन किया था। कब? 1966 में। 1966 में ही, 1966 में ही। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 1966, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घना पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर असम में? तो आपको बता दें कि ये जो स्थित है भाई साहब, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है भाई साहब? कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ? दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो है पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत है। तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत होगा। तो एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए हम थोड़ा आपसे सॉरी मांगते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में वन क्षेत्र न्यूनतम है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जो है वन क्षेत्र सबसे कम है? सबसे कम है, ये कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? ऐसा पापी क्षेत्र कौन सा है जहाँ वन क्षेत्र सबसे कम है? तो बता दें आपको, 2019 की ये जो है रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो है हरियाणा में मात्र 1602 वर्ग किलोमीटर, कितना? 1602 वर्ग किलोमीटर,
वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मात्र है, जो कि इसके क्षेत्रफल का, हरियाणा के क्षेत्रफल का मात्र 3.62% है, 3.62% है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है, जहाँ से गंगा की उद्गम होती है। गंगा की तो बहुत सारी नाम है, तो चलिए उद्गम स्थल में ये किस नाम से जानी जाती है ये बता दीजिए आप सभी बच्चे। ये आप सभी बच्चे बता दीजिए 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, गंगा को भागीरथी, अलकनंदा, उसके बाद गंगा, और भी बहुत नामों से जाना जाता है। हुगली नाम से भी जाना जाता है, मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको बताना है कि उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या होता है। तो अलकनंदा नाम से ये जानी जाती है, अलकनंदा नाम से ये जानी जाती है। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है, इसको कौन सी परियोजना बिजली प्रदान करती है, ये आपको बतानी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है उड़ीसा में। यही जो है प्रसिद्ध जो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसको बिजली आपूर्ति करती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। 21वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर है भाई साहब, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो चलिए, लैगून झील हम किसे कहते हैं, एक बार हमने पहले भी क्लास में आपको बता चुका है कि लैगून झील किसे कहते हैं। तो लैगून झील हम उसे कहेंगे जिसमें लवणीय जल पाया जाता है। कौन सा, लवणीय जल पाया जाता है। लैगून झील जो है, ये नदी से भी नहीं जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल खारे पानी का झील होता है। तो ये झील कौन सा है भाई साहब, ये झील कौन सा है, निम्नलिखित में से लैगून झील कौन सा है। 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कीजिए। 22वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बुलर झील। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये लैगून झील है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चांदी कहाँ पाई जाती है, ये आपको बतानी है। तो चलिए जल्द से जल्द आंसर करेंगे। 23वें नंबर क्वेश्चन का, सबसे अधिक चांदी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मेघालय। तो चलिए आपको बता दें कि राजस्थान में जो है भारत में सबसे अधिक चांदी पाई जाती है। कुल उत्पादन का, यानी कि भारत के कुल उत्पादन का 32% चांदी जो है ये राजस्थान में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24वां नंबर क्वेश्चन जो है, गन्ने ईख का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है। गन्ने का मूल उत्पादक देश जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। इंडोनेशिया, क्यूबा, मीन या फिर भारत। तो आपको बता दें कि भारत जो है गन्ने के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में दूसरा स्थान रखता है। फर्स्ट नंबर पर जो है, फर्स्ट नंबर पर जो है कौन है, फर्स्ट नंबर पर है ब्राज़ील। फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील है। तो चलिए, इसलिए यहाँ पर जो है ब्राज़ील तो है नहीं, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी यानी कि भारत होगा। सी यानी कि भारत होगा, लेकिन ब्राज़ील रहे तो आपको ब्राज़ील में टिक करनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सॉरी सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश है जो विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, ये आपको बतानी है। तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश की बात करें तो वो चाइना है। चाइना जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक है विश्व का, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी भारत है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में ये पीछे रहने की बात नहीं करता है। तो चाइना और भारत मिला करके विश्व को 60% चाय की आपूर्ति करती है। कितना, विश्व में 60% चाय का आपूर्ति भारत और चाइना मिलाकर करती है। फर्स्ट नंबर पर चाइना और सेकंड पर भारत है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यदि चाइना यहाँ पर नहीं रहता तो भारत इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन पर हमें डाउट था, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आप सभी बच्चे कुछ देर रुके रहेंगे उस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए 1 सेकंड और वेट कीजिएगा, 1 सेकंड और वेट कीजिएगा, 1 सेकंड। हो तो चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन क्या था भाई साहब, तीसरा नंबर क्वेश्चन था भाई साहब, श्वेत क्रांति, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक। तो सफ़ेद क्रांति का जनक जो है, हमें शायद लगता है कि हमने एम.एस. स्वामीनाथन बता दिया, हमने एम.एस. स्वामीनाथन बता दिया, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर जो होगा डॉक्टर वी कुरियन होगा, डॉक्टर बी कुरियन होगा। तो जितने भी बच्चे यदि ये आंसर को कंठस्थ कर लिए होंगे तो उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा जो है कुछ माइंड जो है ये इधर से उधर हो गया, तो इसलिए हमने ए बोल करके चल दिया। तो इसका परफेक्ट आंसर डॉक्टर बी कुरियन यानी कि बी होगा, बी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम वहीं चलते हैं जहाँ पर हम थे। तो चलिए 1 सेकंड वेट करेंगे। तो 25वें नंबर क्वेश्चन पर थे। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और इससे आगे की बात हम करने वाले हैं सफलता बैच के बारे में। हमने आपको बताया था, तो आप यदि बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही हम क्लास को एंड करते हैं 7479823598 पर आप हमसे कॉल करके इसके विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपके सामने जो हमने नंबर रखा है 7479823598, इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। इस कोर्स की विशेषता ये है कि सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न आपको कराए जाएंगे, सब्जेक्टिव का पूरा एकदम नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कराया जाएगा, यानी कि इससे बाहर आपको आपके सिलेबस में कुछ है ही नहीं। तो चलिए इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए इस बैच को आप ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करेंगे तो आपके सामने 2 ऐप आएगा, एक व्हाइट वाला जिसमें बहुत सारा मटेरियल आपके लिए है, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्लास को अटेंड करने के लिए रेड वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको करनी है क्या, रजिस्टर करने के बाद इस प्रकार का आपके पास जो है ये आएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इसको फिल करके यहाँ पर रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपके सामने कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको करना है, ITI, पैरामेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक 10th 11th, तो उसको क्लिक करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, बस आपका कोर्स ज्वाइन हो गया। अब आप आसानी से इस कोर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस क्लास के PDF के लिए फ्री क्लास वाले आइकन पर, इसी पर बिल्कुल फ्री में इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप रामबाण बैच का, चाहे यूट्यूब पर जो भी क्लास चल रहा है उस बैच का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।